हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अगेन एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ जिसके लिए रेगुलर मेरे पास सवाल आते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग उन चीज़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं। और देखिए, अभी बारिश होके चुकी है थोड़ी देर पहले, तो कितनी सारी बारिश की बूंदें पौधों पे पड़ी हुई हैं। ये भी नहाकर एकदम से फ्रेश। और बारिश आने पे तो खैर पौधों की आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हेल्थ हो जाती है। तो चलिए, अब मैं वो टॉपिक बता देती हूँ कि आपका क्या है। देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो ये मटकी के ऊपर एक छोटा सा शंख के जैसे एक स्नेल है, छोटे वाले ये स्नेल हैं। और इस टाइम पर जब बारिश होना स्टार्ट होती हैं, उसके बाद से आप देखेंगे आपके पौधों में ये काफ़ी क्वांटिटी में आ जाते हैं। तो एक छोटा सा, एक सिंपल सा देखिए एक साइंस होता है कि जब भी कोई चीज़ अपीयर होती है, मतलब स्टार्ट होती है पैदा होना या कुछ भी, उसके पीछे प्रकृति का कोई ना कोई मोटिव होता है। आप हमेशा इसको नोटिस करिएगा कि बारिश के आसपास ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ या जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में होता है, उसको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि उनके ये पौधों को खा जाते हैं या सैपलिंग्स को खा जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि उनको खाने के लिए कोई भी सड़ा गला या पत्तियाँ, कुछ ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, तभी वो आपके प्लांट्स को खाएंगे, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाने को चाहिए होगा। अब आप देखेंगे इस मटकी पे मेरे अभी बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग मटकों में, अलग अलग पॉट्स में अलग अलग हो जाते हैं। इसमें भी देखिए काफ़ी सारे हैं। और आप देख पा रहे होंगे एक ये इसके नींबू का पौधा है, इसके तने पर भी ये चढ़ रहा है। मैंने पिछले 2.5-3 साल में, जब से मैं टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ, मैंने सिंगल स्नेल को मारा नहीं है, ना ही अपने यहाँ से गमलों में से निकाल कर फेंका है। मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी सॉइल में ये हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि जीवित मिट्टी में ही इस तरीके के जो क्रिएचर होते हैं वो पैदा होते हैं। दूसरा, काफ़ी सारे लोगों के बालकनी में रखे हुए होते हैं प्लांट्स, तो उनको डर लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्सेस में, तो अजीब सा लगने लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इनको मारिएगा मत। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ। इन दिनों में खीरा सबके घरों में आता ही है, नहीं खाते हैं तो ले आइए। खीरे की इस तरीके से पतली पतली स्लाइस काटिए और सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, इस तरीके से मिट्टी के ऊपर रख देना है। शाम के टाइम आप देखेंगे जितने भी आपके पॉट में स्नेल होंगे वो सारे के सारे इस खीरे पर आकर चिपक जाएंगे। और आपने उसको उठा के, अगर आपको पॉट्स में चाहिए तो देखिए उसको खाने को देते रहिए। तो वो जो भी आप चीज़ें डाल रहे हैं इस तरीके की, उनको डिकम्पोस्ट करते रहेंगे। और लास्ट में जब ये मर जाते हैं, देखिए इनका एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उतने टाइम तक के लोग ये ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो जो इनका ये शंख रूपी जो इनका खोल बचता है ना, ये भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। और ये जब खुद तो मर जाते हैं, उसके बाद ये शंख जब मिट्टी में रह जाते हैं तो धीरे धीरे करके ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं और प्लांट्स को कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। तो देखिए, प्रकृति का एक सिस्टम है, सारी चीज़ें मैनेज अपने आप होती हैं। आप अपने पॉट्स में अगर ये हैं तो इन्हें मारिएगा तो बिल्कुल मत। ये पौधों को बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस तरीके की लीव्स वगैरह पड़ी हुई रहती हैं तो आपको पता है मेरे पॉट्स में सब में मल्चिंग रहती है, तो ये नुकसान नहीं करते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद है तो मारने से बेटर है आप इनको इस तरीके से, ये सिंपल ट्रिक है, इससे ये मरेंगे भी नहीं। इनको उठाकर आप सुरक्षित जगह पर किसी पार्क में या कहीं भी आप डाल सकते हैं। कंपोस्ट बिन में भी डाल देंगे तो भी आपके ये काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा एक सजेशन है। आपको करना है, मारना है, तो देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि इन्हें प्लीज़ मारिएगा मत। क्योंकि देखिए मेरे अभी में मुझे दिख नहीं रहे हैं, काफ़ी सारे पॉट्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे हो रहे हैं क्लियर, अगर आपको विजिबल हो रहे हों। और ये पानी का ये मटकी में रखती हूँ तो देखिए इसके ऊपर भी छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे चिपके हुए हैं। प्लांट को देखिए, ये मेरे प्लांट्स को आज तक टचवुड इन्होंने कभी कोई हार्म नहीं किया, क्योंकि मेरे प्लांट्स में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। तो बस थोड़ा सा आप मित्र कीट और शत्रु कीट में अंतर पता कर लीजिए तो आपको गार्डनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे मित्र कीट हैं, शत्रु नहीं है, तो प्लीज़ इन्हें मारिएगा मत। और थोड़ा सा नेचर को अपने हिसाब से वर्क करने दीजिए, आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो बस यही थी एक छोटी सी टिप, आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको स्नेल पसंद नहीं है हटाने की, और आसानी से ये आपके गार्डन से चले जाएंगे खूब सारे पीसेस करके। मैं इनको खाने के लिए दे रही हूँ, इनको हटाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये मल्टीप्लाई करने हैं। मुझे पता है इससे हमारी मिट्टी बहुत रिच होने वाली है।
और देखिए अभी एक लास्ट पिक पिरेकल दिखाती हूँ आपको। ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है, पीच कलर का, आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा। इसका मैंने सीड बनाया था और ये मेरा सीड ग्रोन गुलाब है। मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि मुझे लगा था कि मैंने लाल रंग के भी बीज डाले थे, वो ग्रो होगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सेम कलर है। तो हाइब्रिड का भी अगर आप सीड बनाते हैं और उसको ग्रो करते हैं तो देखिए कितना सुंदर रिज़ल्ट है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का मैसेज कि इस तरीके के क्रिएचर्स जो कि इन दिनों में डेवलप हो गए हैं सॉइल के अंदर, तो प्लीज़ उन्हें नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि वो किसी न किसी खास मकसद से आपकी सॉइल को अच्छा बनाने के लिए ही आए हैं। तो बस प्रकृति को हरा भरा रखिए, खूब सारे पौधे लगाइए, बारिश में एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए।